अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लौंग का पानी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। कोई इसे मर्दाना ताकत बढ़ाने का बेहतरीन नुस्खा बताता है, कोई वज़न कम करने के लिए तजवीज़ करता है, जबकि बाज़ लोग दावा करते हैं कि इसे रोज़ाना पीने से जिस्म की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बातों में हकीकत कितनी है? क्या वाकई लौंग का पानी मर्दों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? इसे पीने का सही वक़्त कौन सा है? और क्या इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है? आज की वीडियो में हम लौंग के पानी के बारे में फैलने वाले मशहूर दावों और असल हकाइक पर बात करेंगे, ताकि आप दुरुस्त फैसला कर सकें और अपनी सेहत के हवाले से बेहतर इंतखाब कर सकें। दोस्तों, लौंग एक ऐसा मसाला है जो सदियों से खानों और रवायती इलाज में इस्तेमाल होता आ रहा है। इसमें कई कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। लौंग में मौजूद एक अहम जुज़ अजूजिनॉल कहलाता है। यही जुज़ लौंग की खुशबू, ज़ायके और कई मुमकिन सेहत बख्श खसूसियात में अहम किरदार अदा करता है। जब चंद लौंग पानी में भिगो दिए जाएं या हल्का सा उबाल कर इस पानी को इस्तेमाल किया जाए तो इसे आम तौर पर लौंग का पानी कहा जाता है। ये बात शुरू में ही समझ लेना ज़रूरी है कि लौंग का पानी कोई मैजिकल इलाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा कुदरती मशरूब है जो मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ मिलकर कुछ फ़वाइद फराहम कर सकता है। लौंग के पानी में क्या ख़ास बात है? लौंग में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म को रोज़मर्रा के नुकसानदेह असरात से बचाने में मदद दे सकते हैं। इनमें शामिल हैं कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स और मैग्नीज। ये अज्जा जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के असरात कम करने में मददगार होते हैं। तो दोस्तों, अब है मर्दों के लिए लौंग के पानी के मुमकिन फ़वाइद। सबसे पहले जिस्म को अंदरूनी नुकसान से बचाने में मदद। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़हनी दबाव, आलूदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और नींद की कमी जिस्म पर मनफी असरात डाल सकती है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि लौंग में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले बाज़ अवामल के खिलाफ मदद फराहम कर सकते हैं। इसी वजह से लौंग को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मसालों में शुमार किया जाता है। सेकंड है हाजमा बेहतर रखने में मदद। कई लोग खाने के बाद गैस, पेट फूलने या बदहज़मी की शिकायत करते हैं। बाद स्टडीज़ और अमली मुशाहदात से मालूम हुआ है कि लौंग हाजमे के अमल को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। कुछ अफराद लौंग का पानी इस्तेमाल करने के बाद पेट के भारीपन, गैस में कमी महसूस करते हैं। अलबत्ता अगर हाजमे का मसला मुसलसल रहता हो तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर इंसार नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। नंबर 3 पर है जिस्म में सोजिश कम करने में मुआवनत। जिस्म में बार बार या मुसलसल होने वाली सोजिश वक्त के साथ मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ा सकती है। लौंग में मौजूद अयूजिनोल ऐसा कुदरती जुज़ है जिसके बारे में मुख्तलिफ स्टडीज़ में देखा गया है कि ये जिस्म में सोजिश कम करने में मददगार किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि लौंग को सेहत बख्श मसालों में शामिल किया जाता है। नंबर 4 पर है शुगर के बेहतर कंट्रोल में मुमकिन मदद। कुछ इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई थी कि लौंग में मौजूद बाज़ अज्जा जिस्म में शुगर के इस्तेमाल के अमल को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि लौंग का पानी ज़्यादतीज़ का इलाज है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी दुआएं जारी रखें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसकी वजह से अक्सर मर्द लौंग का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि लौंग का पानी टेस्टोस्टेरोन फौरन बढ़ा देता है, मर्दाना कमजोरी खत्म कर देता है और जिनसी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अब तक इंसानों पर होने वाली तहकीकात इतनी मजबूत नहीं है कि ये कहा जा सके कि लौंग का पानी मर्दाना ताकत बढ़ाने का साबितशुदा इलाज है। कुछ जानवरों पर होने वाली रिसर्च में मुस्बत नताइज ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन इंसानों में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये दावा करे कि सिर्फ लौंग का पानी पीने से मर्दाना कमजोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, तो इस दावे को एहतियात से देखने की ज़रूरत है, कहीं आप किसी खुशफहमी में नुकसान न करवा लें। अब लौंग का पानी पीने का सही वक्त क्या है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हकीकत यह है कि लौंग के पानी के फ़वाइद सिर्फ वक़्त पर मुनहसर नहीं होते, बल्कि इस बात पर भी मुनहसर होते हैं कि आपका जिस्म इसे किस तरह बर्दाश्त करता है। सुबह खाली पेट। बहुत से लोग सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीना पसंद करते हैं। इस वक्त मैदा खाली होता है और बाज़ अफराद को हाजमे में बेहतरी महसूस होती है। अगर आपको इसे पीने के बाद कोई मसला ना हो तो सुबह का वक्त मुनासिब हो सकता है। फिर है नाश्ते के बाद या खाने के बाद। अगर खाली पेट लौंग का पानी पीने से मैदे में जलन, तेजाबियत, मतली या पेट में बेआरामी महसूस हो
تو اسے کھانے کے بعد استعمال کرنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر بعض لوگ رات کے وقت بھی لونگ کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ فی الحال ایسی کوئی مضبوط ریسرچ موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ رات کو پینے سے خاص اضافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے وقت سے زیادہ اہم چیز مناسب مقدار ہے۔ تو روزانہ کتنی مقدار کافی ہے؟ عام طور پر 2 سے 4 لونگ ایک گلاس پانی میں بھگو کر استعمال کرنا کافی سمجھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار استعمال کرنے سے فائدہ بڑھنے کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں، صحت کے معاملے میں اعتدال ہمیشہ بہتر انتخاب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان احتیاطوں کی جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہے معدے کی جلن اور تیزابیت۔ کچھ افراد میں زیادہ مقدار استعمال کرنے سے سینے کی جلن، معدے میں تیزابیت، متلی اور معدے کی بے آرامی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ ہے خون پتلا ہونے کا خطرہ۔ لونگ میں موجود بعض اجزاء خون جمنے کے عمل پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو لونگ کا زیادہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ نمبر 3 پر ہے الرجی۔ اگرچہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے لیکن بعض افراد کو لونگ سے الرجی ہو سکتی ہے۔ علامات میں شامل ہو سکتی ہیں خارش، جلد پر دانے بنانا، سوجن اور سانس لینے میں دشواری۔ ایسی صورت میں استعمال فوراً روک دینا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے شوگر بہت کم ہونے کا امکان۔ جو لوگ شوگر کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بعض حالات میں لونگ شوگر کم کرنے کے عمل میں اضافی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے باقاعدگی سے شوگر چیک کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کن لوگوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے؟ لونگ کا پانی استعمال کرنے سے پہلے احتیاط کریں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کو معدے کا السر ہے، آپ شدید تیزابیت کا شکار ہیں، آپ کی جلد کی کوئی سرجری ہونے والی ہے اور اگر آپ کو لونگ سے الرجی ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہر مرد کو پتہ ہونی چاہیے، اگر کسی مرد کو واقعی مردانہ کمزوری، ٹیسٹوسٹیرون کی کمی، بانجھ پن یا اریکٹائل ڈسفنکشن جیسے مسائل درپیش ہیں تو ان کی اصل وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اکثر اوقات ان مسائل کے پیچھے شوگر، موٹاپا، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، ہارمونز کی خرابی یا دل کی بیماریوں جیسے عوامل موجود ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں صرف لونگ کا پانی پینا مسئلے کا مکمل حل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، لونگ کا پانی ایک مفید قدرتی مشروب ہو سکتا ہے اور مناسب مقدار میں استعمال کرنے پر بعض افراد کو ہاضمے اور عمومی صحت کے حوالے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں پھیلائے جانے والے تمام دعوے درست نہیں ہیں۔ خاص طور پر مردانہ طاقت کے حوالے سے ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی بھی گھریلو نسخے کو میڈیکل علاج سمجھنے کی بجائے متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، اچھی نیند اور ڈاکٹر کی درست رہنمائی کو ترجیح دیں۔ صحت کے بارے میں درست معلومات ہی بہتر فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے اور یہی معلومات آپ کو غیر ضروری غلط فہمیوں سے بھی بچاتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔